हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का दिसंबर महीने का थर्ड टॉपिक है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग और कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तथा उसके उपयोग में 3 दशकों में महत्वपूर्ण विकास के दर्ज किया है। ऐतिहासिक रूप से कंप्यूटर का प्रयोग साइंस तथा टेक्नोलॉजी के जटिल कंप्यूटेशन एवं लॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रभावी ढंग से हुआ है। इसके अलावा इनका प्रयोग आर्थिक नियोजन पूर्वानुमान हेतु भी किया जाता है। हाल ही में आधुनिक कंप्यूटर बिजनेस तथा इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति का एहसास करा चुके हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कंप्यूटर के तत्व। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन तथा डाटा कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है। इसमें डाटा को स्टोर करने, रिट्रीव करने, प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप सब पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग डॉक्यूमेंट के टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम्स खेलने, वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का प्रयोग न केवल वीडियो देखने के लिए किया जाता है वरन इसमें स्प्रेडशीट और प्रोसेक्शन बनाने के लिए भी किया जाता है। उन्हें एडिट करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर में सही इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राप्त की जा सकती है। इसे सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि किसी भी समय प्रयोग में लाया जा सके या अन्य कंप्यूटर यूज़र के साथ शेयर किया जा सके। इसके अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम के तत्व हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। ये आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है हार्डवेयर। वह डिवाइस जो मौलिक रूप से कंप्यूटर से जुड़ी होती है, जिसे आप छू सकते हैं या देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस में वह डिवाइस है जो यूज़र के इनपुट लेकर डेटा इन्फॉर्मेशन में सिंपल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में बदल देते हैं। फिर है इनपुट डिवाइस के प्रकार। इसमें इनपुट डिवाइस क्या होती है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कॉर्ड रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OBCR, बारकोड रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जॉयस्टिक, ठीक है, और मैग्नेटिक पेन, वेब कैमरा, टच स्क्रीन। ठीक है, अब ये कीबोर्ड किसे कहते हैं, आप लोग इसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, माउस। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड बहुत ही कॉमन और पॉपुलर डिवाइस है जो कंप्यूटर के इनपुट करने में सहायता होती है। कीबोर्ड का लेआउट परंपरागत टाइपराइटर की तरह ही होता है, यद्यपि कीबोर्ड में कुछ अतिरिक्त कीज़ भी होते हैं जो अतिरिक्त फंक्शन के लिए होते हैं। कीबोर्ड को 2 आकार 84 कीज़ तथा 101/102 कीज़ में उपलब्ध होते हैं। हालांकि आजकल विंडोज़ एवं इंटरनेट के लिए 104 कीज़ या 108 कीज़ में भी कीबोर्ड उपलब्ध है। ये सब आप देखेंगे। माउस क्या है? माउस आप देखेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अब आपकी आउटपुट डिवाइस क्या होगी? मॉनिटर और प्रिंटर। ये आप लोग का क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, वो इंटरनल डिवाइस है जो आपके अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है, वो इंटरनल डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर, जैसे मॉनिटर जिसको हम लोग स्क्रीन बोलते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे बिंदुओं के इमेजेस का निर्माण करता है। इन छोटे बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं जो आयताकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। फिर है प्रिंटर के प्रकार, कंप्यूटर मेमोरी, फिर है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब है सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट जो सुपरिभाषित फंक्शनल को परिणित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने, कंट्रोल करने, प्रोसेसिंग क्षमता को विस्तार के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण साधारणतः कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर उत्पादों को लो लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्रामों से बनाया जाता है ताकि हार्डवेयर के बेसिक लेवल पर इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है सिस्टम के करीब होता है, गति में तेज होता है, ये डिवाइस में जटिल होता है, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, आकार में छोटा होता है। फिर अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उत्पाद किसी विशेष परिस्थिति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कंप्यूटर लैब में बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा दी हुई है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के औसतन आवश्यक टूल होते हैं, परंतु अतिरिक्त यूटिलिटी प्रोग्राम कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क सॉफ्टवेयर। अब अगला है आपका ह्यूमन सॉफ्टवेयर। फिर इसमें है ह्यूमन सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम का लाइववेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये एक तरह का मानव ही होता है। सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर, सिस्टम ऑपरेटर, इसके अंतर्गत ये इसके उदाहरण हैं जो सिस्टम की प्रोग्रेसिंग एवं ऑपरेशन का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो कोड तथा प्रोग्राम लिखकर सिस्टम के वर्किंग को क्रियान्वित करते हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसका प्रयोग करता है। फिर कंप्यूटर सामर्थ्य। ठीक है, ये आपका IMB टॉपिक है। एक कंप्यूटर सिस्टम कुछ विशेषताएं रखता है मानव की तुलना में जो उसे सामर्थ्यवान बनाती है। उच्च गति, इसकी उच्च गति होती है, कंप्यूटर उच्च गति वाला डिवाइस होता है। यह डेटा की बहुत बड़ी मात्रा में गणना करने की क्षमता रखता है। फिर है कि यह असंख्य गणनाओं को कुछ सेकंड में कर सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी गिनती कर सकता है। शुद्धता ही होता है, 100% सही होता है। फिर है संग्रहण क्षमता, इसमें याद रखने की क्षमता होती है, संग्रहित करने की क्षमता। अगर कोई चीज़ हम लोग इसमें सेव कर देते हो तो ये हम लोग का परमानेंट सेव होता है। ठीक है, फिर है कर्मठता। ठीक है, मनुष्य की तरह निरस्ता, थकान, एकाग्रता की कमी कंप्यूटर में नहीं पाई जाती। ये कर्मशील होता है, मतलब काम करते रहता है, ये थकता नहीं है। जैसे मनुष्य थोड़ा सा काम करे और थकान हो जाती है, उससे कोई गलती हो जाती है, लेकिन इससे कोई गलती नहीं होती, ये थकता नहीं। अस्थिरता होती है। ठीक है, ये एक मशीन होती है, इसमें लचीलापन होता है। इसको हम लोग अगर कोई गलत हम लोग एंट्री कर दिए तो उसको हम लोग सही भी कर सकते हैं। विश्वसनीय होता है ये। ठीक है, एकदम हम लोग इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। या अगर हमारे कंप्यूटर में कोई डिवाइस में अगर कोई फाइल सेव है तो ये उस चीज़ को सेव रखता है, किसी और को नहीं बताता। ठीक है, फिर है स्वचालन, ये स्वचालित मशीन है, चलने वाली मशीन है। ठीक है, फिर ये आसान होता है, संचालन में आसान होता है, इसे कोई भी चला सकता है। फिर इसकी सीमाएं दी हुई है, कंप्यूटर सिस्टम की सीमाएं, आप इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसकी सीमाएं में देखेंगे। सहज बुद्धि का अभाव, इसमें सहज बुद्धि का अभाव होता है मानव के अपेक्षा। फिर निर्णय क्षमता का अभाव, अगर हम लोग कंप्यूटर को अगर क्लिक नहीं करेंगे कोई बटन को, अगर हम उसको प्रोग्रेस करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे तो यह हमारे बोले बिना यह काम नहीं करेगा। फिर सूचना प्रणाली, एक सूचना प्रणाली है, इस केवल सूचना को ही अपने तक सीमित रखता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता। अब हम यहाँ देखेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है। लेखाकर्म व्यापार या व्यवसाय की भाषा होती है। प्रबंधित लेखापाल, शेयर ब्रोकर या शेयर होल्डर, टैक्स अधिकारी सभी तरह की सूचनाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर लेता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के इस बारे में स्पष्ट किया है कि लेखाकर्म का साफ सुथरा, पूर्ण, त्वरित निर्णय देने वाला होता है, जिससे सरलता एवं आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इसकी अवधारणा दी हुई है, आवश्यक तत्व दिए हुए हैं, अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता। इसमें ऑनलाइन डाटा इनपुट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। क्रय विक्रय बिलों का प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। प्रारंभ में कोई अकाउंट्स की ग्रुपिंग भी की जा सकती है। इसमें प्रत्येक व्यवहार अकाउंट्स का एक निर्धारित कोड डिसाइड करता है, जिसके अंतर्गत हम उस तक पहुंच सके। फिर है मैनेजमेंट की आवश्यकता अनुसार त्वरित रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, फिर इसके लाभ, तेज गति का होता है, इसमें तेज़ी से हम लोग कार्य कर सकते हैं। प्रमाणित होता है, प्रमाणित एवं शुद्ध होता है, विश्वसनीय होता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे पूर्ण सूचना, इसके अंतर्गत हमको पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, कम खर्चीला होता है, खर्च में कम होता है। हम लोग को अलग अलग पेपर में ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर में एक बार में हम लोग इसमें कर सकते हैं एंट्री। समझने और पढ़ने में आसान होता है। ठीक है, कुशलता होती है। फिर है रिपोर्ट की गुणवत्ता होती है। संग्रहण होता है, उसको एक साथ संभाल करके रखता है। ठीक है, अगर वो कहीं गुम गया, अगर कंप्यूटर में फाइल में इधर उधर हो गया तो हम लोग उसको पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत इसकी सीमाएं दी हुई है। प्रशिक्षण का व्यय, इसमें प्रशिक्षण का व्यय होता है उसको सीखने का। फिर कर्मचारी इसके प्रति विरोध करते हैं, रुकावट भी आती है कभी कभी, अगर सिस्टम ठीक नहीं है, अगर ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, या फिर हमारा इंटरनेट नहीं है तो इसके लिए उसमें रुकावट भी आ सकती है।
फिर है सिस्टम के फेल होने का परेशानी भी हो सकता है, जानबूझ करके अगर कोई गलती करना चाहे तो इसमें गलती से भी एंट्री कर सकता है। फिर है सुरक्षा में सेध होता है, सुरक्षित रहता है या कभी कभी हमारे डिवाइस से ये पूरा डिलीट भी हो जाता है पूरा डाटा। फिर है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब क्या है, हम बैठे बैठे काम करेंगे, कंप्यूटर क्या है हमको बैठ के ही काम करना है, ना चलना है ना फिरना है, तो इससे क्या है इंसान में कमर दर्द हो जाता है, आंखों की समस्या हो जाती है, कंधों में खिंचाव आ जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, ये सब परेशानी भी होती है। फिर है मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अंतर, आप इसको प्रिपेयर करेंगे।